जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एग्जाम से रिलेटेड वही क्वेश्चन कराता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप मेरे हर चैनल पर आप देख सकते हैं मैं आपको 20 क्वेश्चन करा चुका हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन। चलिए अभी हम लोग हल करते हैं। कहता क्या है, चैप्टर 4 का ये क्वेश्चन है। कहता क्या है, देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी 1929 में। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखिए 2 नंबर क्या कहता है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश को पड़ा? तो इसका जो सबसे ज़्यादा असर विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा हुआ अमेरिका में पड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखिए 3 नंबर क्या कहता है 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी। इसका अर्थ है, तो इसका सही अर्थ है क्या कि संसार के देश एक दूसरे के निकट आने लगे थे। इसका सही आंसर हो जाएगा। आप देखिए 4 नंबर क्या कहता है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करते जाइए, मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का द्वीप कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अब देखिए 5 नंबर क्या कहता है, वास्को डिगामा ने किस देश की खोज की थी? तो वास्को डिगामा जो है वो भारत की खोज की थी। आप तो जानते होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है। ऐसे वीवीआई क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 6 नंबर क्या कहता है, विश्व आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो विश्व आर्थिक महामंदी का भारत पे बहुत बड़ा असर पड़ा, आयात निर्यात घट गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आयात निर्यात घट गया था। अब देखिए 7 नंबर क्या कहता है, किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कहता है किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? तो एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। आप देखिए 8 नंबर क्या कहता है 19वीं शताब्दी में यूरोप की किलो किन महाद्वीपों में जाकर बसे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 19वीं शताब्दी में यूरोप किलो किन महाद्वीपों में जाकर बसे? तो अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जाकर बसे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह हो जाएगा एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है। आप देखिए 10 नंबर क्या कहता है कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से उत्तर अमेरिका को नया दुनिया के नाम से जाना जाता है। अब देखिए 11 नंबर क्या कहता है ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने अपनाया था। ऑटोमोबाइल का उत्पादन करने के लिए असेंबली लाइन ने हेनरी फोर्ड को अपनाया था। अब देखिए 12 नंबर क्या कहता है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को क्या कहा जाता है? तो सील मार्ग कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सील मार्ग। एशिया और यूरोप को उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को कहा जाता है सील मार्ग। अब देखिए 13 नंबर क्या कहता है रीडर पेस्ट क्या है? तो रीडर पेस्ट जो है पशुओं में फैलने वाली एक बीमारी है। इसका सही आंसर हो जाएगा एक बीमारी। अब देखिए 14 नंबर क्या कहता है निम्नलिखित में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? तो उसको क्या मिली थी बच्चों? बर्लियन मिली थी, बर्लियन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्या कहता है सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़ों का प्रतिशत था। तो कितना प्रतिशत था? 30% था। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। आप देखिए 16 नंबर क्या कहता है भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो केनाल कॉलोनी जो है वह पंजाब के आधा में बनाई गई। इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखिए क्या कहता है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ? तो
प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करें और वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहे। और भी क्वेश्चन हम बना चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। 1928 में 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत कितनी प्रतिशत गिर गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50% गिर गई। अब देखिए 19 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस फसल की शुरुआत से यूरोपीय गरीब बेहतर खाने और अधिक समय तक जीवित रहने में सफल हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलू। अब देखिए 20 नंबर क्या कहता है होशे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? तो होशे मेला का जो आयोजन है वह त्रिनिदा में आयोजन किया जाता था। इसका सही आंसर है बच्चों। आपको ये एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन कराया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर ले और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। एग्ज़ाम से रिलेटेड वही क्वेश्चन कराया जा रहा है जो आपको पूछा जाता है।